आइए समझते हैं मानव में पोषण, है ना। पहले हम देखो जो हमने जो बेसिक पढ़ा था, जो हमने इससे पहले समझा था, वो सारी की सारी चीजें बेसिक थी। अब एक एक करके आपको समझना है। हमने पढ़ा मानव में पोषण में मुख्य रूप से कौन मदद करता है, याद रखिएगा। मानव में पोषण, जब कभी भी पाचन की बात आएगी तो सबसे ज्यादा मदद कौन करेगा, एंजाइम। एंजाइम को हिंदी में क्या कहते हैं, विकर कहते हैं। मैंने ये बताया था, विकर भोजन को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमारे शरीर से केवल और केवल एंजाइम को निकाल दिया जाए तो भोजन का पाचन कभी भी नहीं होगा, भोजन का डाइजेशन कभी भी नहीं होगा। आज हमें क्या समझना है, हमने बेसिक सबके समझे हैं। आज हमें शुरू करना है मानव में पोषण। पहला टॉपिक आपसे हम समझना चालू करेंगे, आहार नाल। हम एक एक भाग को आराम आराम से समझेंगे। आहार नाल, अब आहार नाल जो होती है वो शुरू कहां से होती है, तो आप पहले लिखिएगा आहार नाल के बारे में क्या होता है। तो यह कितनी 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। पहला सवाल, आहार नाल की हम बात करें बेटा, तो आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। अब जानते हैं यह शुरू कहां से होती है, यह मुख से शुरू होकर, इसकी शुरुआत मुख से होती है, शुरू होकर मल द्वार पर समाप्त होती है। समझिए क्या मैं कहना चाहता हूं, ये लाइन क्या कहना चाहती है, ये समझिए। अगर आपने देखा होगा, ध्यान से देखिए, ये मुख है, यहां से शुरू हुआ, ये वाला फिगर, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, फिर ये यहां आएगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे यहां लीवो। मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूं, अभी मैं समझा रहा हूं। ऐसा कुछ लीवो, थोड़ा सा डैमेज है, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये वाला इसके बाद यहां से एक पोर्शन उठ के गया, ये इसके बाद यहां से आया होगा ऐसे, ये ऐसे घुमा होगा, ये ऐसे, और ये आके यहां बनेगा क्या, मलद्वार। क्या समझाया मैंने, यहां ध्यान से देखिए, यहां से शुरू हुआ, ये एक ही नली है। आप ध्यान दीजिए, मुंह यहां देखिए ऐसे घुमा, फिर यहां थोड़ा सा इसका चौड़ा वाला हिस्सा बना, ये ग्रहणी बना, ये अग्नाशय बना, ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत जाके किसमें जुड़ी है, बड़ी आंत में। यानी कि ये टोटल जो पूरी लंबाई है, ये यहां से लेके यहां से प्रारंभ हुआ है और यहां खत्म हुआ है। टोटल लंबाई कितनी है, 8 से 10 मीटर है। यहां से यहां तक की टोटल लंबाई कितनी, 8 से 10 मीटर। ये लाइन मैंने क्यों लिखा, मुख से शुरू होकर कहां खत्म होती है, मल द्वार पे, यहां से लेकर शुरू होती है। ये एक ही नली है। इस पूरी नली को हम क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। समझ में आ रही बात है, मतलब आप देखने में ये सारे पार्ट हमें अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ये एक ही नली से जुड़ी होती है। उस नली का नाम क्या होता है, आहार नाल होता है। आहार नाल की शुरुआत कहां से होती है, मुख से होती है, समाप्त कहां पे होता है, मलद्वार। ये ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट, मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं कि देखिए ये सब एक ही नली से जुड़े हैं। देखिए एक ही नली है। अगर आप यहां से घूम जाएंगे तो ये भी देखिए, ये वाला हिस्सा घूम घूम के फिर यहां गया, फिर यहां चौड़ा हो गया, ये चौड़ा हो गया, देखो मलद्वार से खत्म। मतलब जितनी आहार नाल का पूरा हिस्सा एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। और ये कितना बड़ा होता है, ये 8 से 10 मीटर लंबा होता है। क्यों होता है, क्योंकि मुख से शुरू होता है, ये मुख से शुरू हुआ है और खत्म कहां हो रहा है, मलद्वार पे। समझ में आ रही बातें, अब चलो समझते हैं। अब आहार नाल का पहला हिस्सा हम क्या पढ़ेंगे, मुख। आहार नाल का पहला बिंदु क्या है, वो है हमारा मुख। चलो मुंह के बारे में पढ़ते हैं, है ना। हम तो कह देते भाई कि ये रहा मुंह, लेकिन हम छू के बताएं मुंह कहां है, हम नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये कहेंगे तो ये तो होठ है, अंदर ऐसे करेंगे तो वो तो जीभ छू रहे हैं, दांत छू रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, मुंह कहां है। इसका नाम एक्चुअल में क्या होता है, तो इसका एक्चुअल में पूरा नाम क्या होता है, मुख गुहा। ये कई अंगों के मिलने से बनती है मुख गुहा। कैसे बनती है, चलो समझते हैं। तो लिखेंगे क्या, मुख में 2 चल
होठ पाए जाते हैं। मुख में दो चल होठ पाए जाते हैं। कहेंगे सर चल होठ का मतलब क्या होता है? आपके जो दोनों होठ होते हैं वो हिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये वाला बंद कर देते तो ऊपर वाला नहीं हिला सकते, हिला सकते हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों जी मुख गुहा, है ना? तो समझिए दोनों होठ क्या होते हैं? दोनों के दोनों होठ चल होते हैं। चल का मतलब दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। दोनों, अगर एक को मैंने बंद कर देना तो दूसरा हिल सकता है, अपने से हिल सकता है, या ऊपर वाले को बंद कर दे तो नीचे वाला हिल सकता है। दोनों क्या होते हैं? चल होते हैं। आगे आगे क्या होता है? तो मुख गुहा की छत क्या कहलाती है? तालू कहलाती है। तालू कहलाती है। हमारे मुख गुहा की छत, जो मुंह होता है इसके ऊपर ये वाला हिस्सा, जो कठोर वाला हिस्सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तालू कहते हैं। तो मुख गुहा की छत क्या कहलाती है? तालू कहलाती है। आगे समझिए, तालू का अगला हिस्सा, तालू का अगला हिस्सा कठोर होता है। हिस्सा कठोर, क्यों कठोर होता है? क्योंकि ये किससे बना होता है? अस्थि से। जबकि पिछला हिस्सा क्या होता है? कोमल होता है या कठोर नहीं होता है, ऐसा लिख सकते हैं। कोमल होता है, कठोर होता है, क्योंकि ये किससे बना? कोमल होता है। ये किससे बना होता है? उपास्थि से बना होता है। समझिए, अगर आप यहां ये वाला पोर्शन अपने यहां वाला आगे का तालू का हिस्सा टच करेंगे तो ये होगा कठोर। क्यों कठोर होगा? क्योंकि ये किससे मिलकर बना? अस्थि से। आपने अस्थि और उपास्थि में अंतर पढ़ा होगा। अस्थियां कठोर होती है, उपास्थियां लचीली। ये जो कान है ये किसका बना? ये उपास्थि का बना। ये नाक है ये किसकी बनी? उपास्थि की बनी, क्योंकि इसे आप घुमा सकते हैं, दबा सकते हैं। तो तालू का अगला हिस्सा कठोर होता है क्योंकि ये अस्थि का बना होता है, जबकि पिछला हिस्सा क्या होता है? कोमल होता है, क्योंकि ये किसका बना होता है? ये उपास्थि का बना होता है। अब मुख में क्या होती है? मुख में या मुख की सतह पर, सतह बोले तो आधार पर, सतह पर एक मांसल जिह्वा पाई जाती है। समझ रहे हैं? जिह्वा बोले तो जिह्वा को ही जीभ कहा जाता है, ये हिंदी है। जो हमारा मुंह होता है इसकी सतह पर या आधार पर क्या पाई जाती है? एक चलायमान क्या पाई जाती है? जिह्वा पाई जाती है। आगे जिह्वा का भी काम हम पढ़ेंगे, आगे समझिए। जिह्वा में अब इसके बाद क्या होता है? आपने देखा होगा आपका ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा होता है पिछला हिस्सा, तालू का जो पिछला हिस्सा होता है, अगर आपने अपने मुंह को ध्यान से देखा होगा तो यहां देखिएगा, मुंह को ध्यान से देखेंगे तो आपका मुंह पीछे ऐसा होता है, यहां पे एक ऐसी संरचना लटकी होती है तालू में। अगर आप अपना मुंह खोले तो आपके मुंह में एक छोटी सी संरचना लटकी होती है। वो होती क्या है? वो तालू का जो पिछला कोमल वाला जो हिस्सा होता है, जो उपास्थि का बना होता है, उसके पीछे एक छोटी सी जीवा लटकी होती है। तो आप लिखेंगे तालू की छत पर अली जिह्वा पाई जाती है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो लटका होता है मुंह में, तालू के पिछले हिस्से में जो छोटी सी संरचना लटकी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम अली जिह्वा बोलते हैं। अब क्या है आगे? अब मुख में क्या पाए जाते? दो जबड़े पाए जाते हैं। मुख में दो जबड़े होते हैं, ठीक है ना? दोनों जबड़ों में क्या होते हैं? दांत धसे होते हैं, अभी मैं मुख बता रहा हूं, फिर एक एक हम दांत पढ़ेंगे, जीभ पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद क्या आएगा? मुख में लार
ग्रंथियां, मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब जब लार ग्रंथि बता दिया तो एक लाइन और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आप लिखिएगा मुख में 3 जोड़ी। 3 जोड़ी का मतलब टोटल कितनी ग्रंथियां हो जाएंगी? 6। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये रहा आपका मुख के बारे में। विशेष तौर पे इतना आपको मुख के बारे में याद रखना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये रहा आपका मुख गुहा। आप फटाफट इसको नोट करें, मैं आपको इसके बाद समझा रहा हूं दांत के बारे में। जितना जल्दी जल्दी नोट करिएगा फटाक से। चलिए, मुख गुहा समझ लिया। अब मुख गुहा का पहला अंग पढ़ेंगे दांत के बारे में। दांत, जीभ, ग्रंथि तब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दांत के बारे में पढ़ेंगे कि दांत क्या होता है और दांत कैसे काम करता है। तो याद रखिए, दांत क्या लिखेंगे? दांत दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। दांत दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। दांत दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। जबकि आप अगर जानवर, आप गाय की जाके देखोगे ना तो ऊपरी जबड़ा होता है, लेकिन दांत नहीं होता। बकरी के पास होता है। आज जाके इन बातों को ध्यान से देखिए। क्या भैंस के पास दांत है? आप जाके देखिए, आपके घर अगर बैल है तो क्या आपके बैल के ऊपरी जबड़े में दांत है? ये देखिएगा। आपने भले ही इतने दिन से गाय भैंस देखा, लेकिन हमारे पास देखिए ऊपरी जबड़े में भी दांत होता है, निचले जबड़े में भी दांत होता है। बकरी के ऊपरी जबड़े में भी दांत होता है, निचले जबड़े में भी दांत होता है। कुत्तों के पास ऊपर नीचे दोनों दांत होता है। क्या गाय के पास होता है? क्या भैंस के पास होता है? आप इसको जाके देखिए। समझ में आ रही बात है? तो अब समझिए दांत की विशेषताएं क्या होंगी। दांत की विशेषताएं समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो विशेषताएं किसकी? दांत की। तो दांत की पहली विशेषता क्या होती है? ये गर्त दंती होते हैं। गर्त दंती का मतलब क्या हो रहा है भाई? गर्त माने क्या होता है? गर्त माने होता है धंसा हुआ। धंसा हुआ का मतलब जो दांत होता है मनुष्य का, वो क्या होता है? लिखेंगे दांत जबड़ों में धंसे होते हैं। कहेंगे मतलब ये भाई, जब आपका दांत खराब हो जाता है तो आप उखाड़ने कहां जाते हैं? देखते हैं ना, वो गहराई में पूरा धंसा होता है। आपका दांत जो होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है? तो थोड़ा सा देख लीजिए। दांत यूं आता है, यूं होता है, और दांत अंदर से ऐसे जाके ऐसे घूम जाता है। थोड़ा सा कर्व होता है। ये होता है, ऐसा अंदर से हमारा होता है दांत। इसके ऊपर आप दांत के ऊपर थोड़े से उभार देखने को पाएंगे। ऐसे दांतों के ऊपर ऐसे थोड़ा सा कहीं उभरा होगा। कुछ दांत नहीं, सभी दांत नहीं, जो चबाने वाले पीसने वाले दांत होते हैं, इनको हम कस्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कस्प। सोचो अगर ये ना हो तो क्या काम करेंगे? अगर आप जो दांत होता है लास्ट वाला, जितना भी सभी दांत आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी समझिए, ये जो कस्प होता है, अगर दांत, जैसे आपके घर वो होगा सील, जब हम चटनी उटनी बनाते हैं, या गेहूं, जब गेहूं पीसा जाता है, जब आटा बनाया जाता है, तो जो पत्थर होते हैं उनमें जगह जगह धारियां मारी जाती हैं, या जिसको हम कहते हैं छिनाते हैं। तो क्यों? उसके पीछे नॉलेज क्या है? उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये भाई कि अगर वो प्लेन होगा तो आप एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर जब रगड़ेगा तो गेहूं छटक के दूर चला जाएगा। लेकिन गड्ढा होगा, उस गड्ढे में वो गेहूं फंसेगा, और जब गेहूं फंसेगा तो ऊपर वाला क्या करेगा? उसको रगड़ देगा, इसीलिए वो फूट जाता है। ये मामला होता है। तो अगर आपके दांत के ऊपर ये कस्प हटा दिया जाए तो आप खाना चबा नहीं पाओगे। समझे बात क्यों ना? तो ये कस्प होता है। दांत आपका एक्चुअल में ऐसे, ये दोनों वाले हिस्से आपके जाके जबड़े में क्या होते हैं? धसे होते हैं। इसीलिए मनुष्य के दांत को क्या कहा जाता है? गर्त दंती। क्योंकि दोनों दांत क्या होते हैं? जो दांत होता है वो पूरी तरीके से दोनों जबड़े में, अभी नहीं कि एक छेद अथवा दोनों जबड़ा में धसा होगा,
एक जबड़े में एक दांत, जैसे ये वाला दांत है तो ये ऊपर जबड़े में ऊपर वाला दांत धंसा होगा और नीचे जबड़े में नीचे वाला दांत धंसा होगा, और दांत की संरचना अंदर से कुछ ऐसी होती है। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात होती है विषम दंती। विषम दंती तो कहेंगे मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। ये भी सवाल पूछा जाता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है भाई साहब, पहला होता है आपका कृंतक, दूसरा होता है रदनक, और तीसरा होता है चर्वणक, और चौथा होता है आपका ये होता है अग्र चर्वणक, और लास्ट होता है चर्वणक। ये जो संरचना मैंने बनाई है ये चर्वणक और अग्र चर्वणक का कस्प दोनों इन्हीं दोनों दांतों के ऊपर पाए जाते हैं। इस पे नहीं पाया जाता, इस पे नहीं पाया जाता। तो मनुष्य में जो दांत होते हैं वो चारों दांत 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य में टोटल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कैसे 32 दांत होते हैं और कौन सा दांत कितनी संख्या में होता है। तो मनुष्य क्या होता है? विषम दंती। विषम दंती का मतलब मनुष्य में जो दांत होता है वो 4 प्रकार का पाया जाता है, जिसमें पहला दांत होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्र चर्वणक और चौथा होता है चर्वणक। जो हाथी का दांत जो बाहर निकला होता है वो कौन सा दांत होता है? रदनक होता है। हाथी का जो दांत हम बाहर निकले देखते हैं, जो नर हाथी में होता है वो मादा में नहीं होता। नर हाथी में जो दांत बाहर निकला होता है वो कौन सा दांत होता है? रदनक होता है। इस बात को याद रखिएगा। मैं यहां कहिए तो नोट करके लिख दूं, हाथी में ब्रैकेट में लिख सकते हैं नर हाथी, है ना। हाथी में केवल ये नर में होता है। हाथी में रदनक बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। आगे चलिए। तीसरी विशेषता हमारी दांत की क्या होती है? तो द्विबार दंती होता है। दांत क्या होता है? मनुष्य द्विबार दंती होता है। तो लिख सकते हैं मानव में 2 बार दांत आते हैं। 2 बार दांत आते हैं, है ना। पहली बार जो दांत आता है उसे क्या बोलते? उसे बोलते हैं दूध के दांत। संख्या कितनी होती है? 20। क्यों 20 होती है? आगे पढ़ेंगे। दूसरी बार, मनुष्य में जो दूसरी बार जो दांत आता है उसे क्या बोलते? अस्थाई दांत। उसे क्या बोलते? अस्थाई दांत। इनकी संख्या कितनी होती है? 32। अगर कभी कोई पूछ ले मनुष्य में कुल दांतों की संख्या, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत आते, तो दोनों को मिला दीजिए तो कितने दांत हो जाएंगे? 52। इस बात को याद रखिएगा। ऐसे भी सवाल बन सकते हैं, अभी तो नहीं बनेंगे, 10 में तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, लेकिन अगर कोई पूछ ले आपसे कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं, तो आप कितने बताएंगे? आप कहेंगे 52, क्योंकि सर जो 20 होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, क्योंकि ये बाद में टूट के गिर जाएंगे। 32 जो होते हैं वो कितने होते हैं? अस्थायी होते हैं। ये रहा आपके दांत के बारे में। अब हम समझेंगे दांत के प्रकार, आराम से समझेंगे, एक एक को समझेंगे। दांत के प्रकार चलिए समझते हैं। दांत का पहला प्रकार, पहला दांत क्या होता है? पहला दांत होता है भाई मेरे कृंतक। कृंतक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, है ना। कहां चला गया? यस, अरे याद आ जाओ। हाँ, इसको बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर, ठीक है। दूसरा दांत होता है आपका रदनक। रदनक को क्या बोलते? रदनक को अंग्रेजी में क्या बोलते? इसको बोलते कैनिन। और तीसरा होता है आपका अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक को क्या बोलते? इसको बोलते प्रीमोलर। अब आपको लगेगा सर अंग्रेजी कहां पढ़ा रहे हैं, आप तो हिंदी में। मामला ये भाई साहब, क्योंकि जब आपको दांत का फार्मूला बनाना होगा तो इनके आपको ये अंग्रेजी के नाम याद करने पड़ेंगे। और लास्ट होता है आपका चर्वणक।
चर्वणक को क्या बोलते हैं? चर्वणक को हम बोलते हैं मोलर। अब देखिए कृंतक का काम क्या होता है? का से कृंतक, का से काटना। पहले एक चीज आगे समझते हैं। कृंतक को हम एक और नाम से जानते हैं, है ना। कृंतक दांत को क्या बोलते हैं, है ना। तो पहली चीज देखो, कृंतक को हम बोलते हैं नोज टीथ। क्या बोलते हैं? नोज टीथ। क्यों बोलते हैं नोज टीथ? देखो कृंतक जब कभी भी होगा वो आपके दांत जो नाक होगी उसके नीचे होगा। अब किसी की नकिए बहुत बड़ी हो तो पूरा मुंह है आ जाए, उसकी बातें खत्म करते हैं। मतलब भाई नॉर्मल व्यक्ति की जो नाक होती है उसके नीचे के जो 4 दांत होते हैं, उसके नीचे जो दांत आते हैं उनको हम कृंतक बोलते हैं। और कृंतक को क्या बोला जाता है? नोज टीथ बोला जाता है। और काम क्या करता है? तो इसका कार्य क्या होता है? काटना। काटना मतलब इमत सोचना कि किसी दौड़ा काटना। किसको दौड़ा काटना? ये भोजन को काटने का काम करता है। याद करिए जब आप छोटे थे तो मम्मी आपको क्या करती थी? आलू आलू लपेट के रोटी में देती थी तो आप सामने से काटते थे, यहां से काटते थे, रोटी ऐसे लेते थे, काट के घूमते थे लेके पूरा हाथ में लपेट के। तो वो किससे काट रहे हो? जिस दांत से आप काट रहे हैं, आप किस दांत का इस्तेमाल कर रहे हैं? उस दांत का नाम क्या है भाई मेरे? कृंतक है। सवाल पूछे जाते हैं, कार्य पूछे जाते हैं, तो कृंतक का काम क्या होता है? काटने का काम होता है। इसे हम नोज टीथ बोलते हैं। और ये सामने के जो 4 दांत, ऊपर के 4 दांत, नीचे के जो 4 चौड़े चौड़े दांत जो आपके हैं वही आपके क्या है? कृंतक कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है? ये भोजन को काटने का काम करते हैं। नहीं याद होगा? का से कृंतक, का से काटना। दूसरा आ जाओ रदनक, है ना। रदनक को क्या कहते हैं भाई मेरे? रदनक को बोलते हैं हम आई टीथ। क्या बोलते? आई टीथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आपको ये नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब भी होगा आपकी आंखों के नीचे होगा। आंख के नीचे ये वाला दांत जो खतरनाक वाला दांत है ना, इसको आई टीथ या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है कुत्ता दांत। कुत्ता दांत क्यों कहते हैं? कि कुत्तों में सबसे ज्यादा डेवलप कोई दांत होता है तो वो कौन दांत होता है? कुत्ता दांत होता है। ये कॉर्नर वाला, ये नीचे, है ना। इसको हम कृंतक दांत, सॉरी, इसको हम रदनक बोलते हैं। रदनक को हम आई टीथ बोलते हैं। इसको कुत्ता दांत भी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है फाड़ना। इसका कार्य क्या होता है भैया? फाड़ना। कहेंगे कैसे? कभी भी आप गन्ना लेते हो तो जब गन्ना लगाते हो, यहां सामने से ऐसे छीलते हो या ऐसे बगल से छीलते हो? तो भाई जाहिर सी बात है, गन्ना लेते तो यहां से ये वाला हिस्सा फाड़ने का काम करता है। किसी चीज को फाड़ने का काम ये वाला हिस्सा करता है, ये वाला दांत। तो ये जो कॉर्नर पे 2 बड़े बड़े दांत लटके हुए होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं भाई मेरे रदनक। और अभी मैंने ये बात बताई है कि हाथी में यही जो रदनक होता है ये बाहर आ जाता है। समझ में आ गई बात है? तीसरा दांत अग्र चर्वणक। अग्र चर्वणक को क्या बोलते हैं भाई साहब? है ना, इसको बोलते हैं चीक टीथ। यस, चीक टीथ। चीक टीथ का मतलब क्या होता है? ये पाया जाता है भाई आपके गाल के पास। और याद रखो एक सवाल यहां से बनेगा चीक टीथ का। चीक टीथ याद रखिएगा। इसको कहां लिख दूं मैं? यहां लिख दीजिए, यहां लिख दे रहा हूं मैं। बच्चों में नहीं होता, बच्चों में अनुपस्थित। आगे फिर काम आएगा आपके जब फार्मूला बनाएंगे। कभी कोई पूछे कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता, तो बच्चों में अग्रचर्वणक यानी कि प्रीमोलर नहीं पाया जाता। याद करो जब आपके घर कोई छोटा बच्चा होता है तो आप आपके मुंह में क्या करते हैं? उंगली डालते हैं। तो कहां? वो सामने नहीं डालते, क्योंकि यहां डालेंगे तो लड़का तुरंत काटता, तो उसके आप यहां बगल में डालते हैं। तो बगल में डालते हो, बड़ी कोशिश करता है, बेचारा काट नहीं पाता क्योंकि वहां दांत है ही नहीं। तो कौन सा दांत उसके पास नहीं है? बच्चे के पास प्रीमोलर नहीं होता, अग्रचर्वणक नहीं होता। समझे बात को? आगे चलो। तो चीक टीथ, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है भाई मेरे क्या? इसका कार्य है चबाना। भोजन को चबाने का काम कौन करता? अग्रचर्वणक करता। अच्छा, आगे है चर्वणक। चर्वणक को क्या बोलते? चर्वणक को बोलते हैं भाई मेरे ईयर टीथ। क्या बोलते? ईयर टीथ बोलते। कैसे बोलते? कभी कभी चना खाते हो या ऐसा सो के खाते हो तो यहाँ चना की आवाज कट कट खाने में तुमको सुनाई देती है। कभी भी कुछ जब कोई कठोर चीज खाते हो, जब यहाँ खाते हो कट कट की आवाज आती है, कंकड़ उकड़ पड़ जाता है तो कान में सुनाई दे जाता है कि कंकड़ पड़ गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ईयर टीथ बोलते हैं। सेम काम है जो अग्रचर्वणक का है वही काम इसका है। यानी चर्वणक और अग्रचर्वणक दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम चबाना ही होता है।
बातें समझ में आ गई? तो ये रहा आपका दांत का अभी इंट्रोडक्शन। अभी बचा है आपका दंत सूत्र, तो वो इसमें कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको समझाने के लिए जबड़ा बनाना पड़ेगा और दांत दिखा के समझाना पड़ेगा। इसको नोट करिए, मैं आपको दंत सूत्र बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट नोट करिए, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।